नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को हकीकत में बदला जा सकता है। और इसके लिए हम देखेंगे 5 ऐसे तरीके जो रिसर्च पर आधारित हैं। अक्सर ऐसा होता है, खासकर नए साल की शुरुआत में, कि लोग बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स सेट तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में बहुत मुश्किल आती है। असल में असली चुनौती हमारे इरादों और हमारे काम के बीच के फर्क में है। हम जो करने की सोचते हैं और जो हम असल में करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है। एक रिसर्च बताती है कि हमारे इरादे हमारे असली बर्ताव का सिर्फ 28% ही तय कर पाते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और ये बताता है कि सिर्फ इच्छा शक्ति रखना ही काफी क्यों नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि इस गैप को भरा कैसे जाए। चलिए अब उन स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है और हमारी फाइनेंशियल उम्मीदों को असलियत में बदल सकती हैं। तो हमारा पहला तरीका एक बहुत ही पावरफुल मेंटल फ्रेमवर्क है। इसे मनोवैज्ञानिक गैब्रियल ऑटिंगन ने 20 साल से भी ज्यादा की रिसर्च के बाद बनाया है, जिसमें उन्होंने इंसानी मोटिवेशन को स्टडी किया। वूप मेथड के सेंटर में एक टेक्निक है जिसे मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग कहते हैं। ये हमें सिर्फ अच्छे नतीजे की कल्पना करने को नहीं कहती, बल्कि रास्ते में आने वाली असली मुश्किलों के लिए भी प्लान बनाने पर जोर देती है। इसके 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले है W यानी विश, अपनी इच्छा तय करें। फिर है O यानी आउटकम, सोचें कि जब ये इच्छा पूरी होगी तो कैसा लगेगा। फिर आता है दूसरा O यानी ऑब्स्टिकल, उस सबसे बड़ी अंदरूनी रुकावट को पहचानें जो आपको रोक सकती है। और आखिर में है P यानी प्लान, उस रुकावट से निपटने के लिए एक अगर तो वाला प्लान बना। तो ये प्लान असल में दिखता कैसा है? सोचिए कुछ ऐसा। अगर मुझे अपने खर्चे ट्रैक करना बोझ लगने लगे तो मैं उसी वक्त सिर्फ दिन की 3 सबसे बड़ी खरीदारी को नोट कर लूंगा। इस तरह का अगर तो वाला प्लान बनाने से हमारा दिमाग मुश्किलों के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है और ऑटोमेटिकली सही एक्शन लेता है। चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके पर। इसमें हम अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने की बजाय ऐसे सिस्टम्स बनाएंगे जो हमारे लिए खुद ब खुद काम करें। इसे समझने के लिए consumerfinance.gov की एक स्टडी देखते हैं। उन्होंने 2 अलग-अलग सेविंग स्ट्रैटेजीज की तुलना की। एक थी बार बार छोटी छोटी बचत करना और दूसरी थी एक तय समय पर एक बड़ी रकम बचाना। और जो नतीजे आए वो सच में आंखें खोल देने वाले थे। जिन लोगों ने गारंटी के साथ ऑटोमेटिक तरीके से बचत की, उन्होंने साल भर में लगभग 3 गुना ज्यादा पैसे बचाए। तो इससे सीखने वाली बात यह है कि लगातार बचत करने के लिए ऑटोमेशन सबसे कारगर तरीका है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कई देशों में रिटायरमेंट के लिए 401 के प्लान काम करता है, जहां सैलरी से पैसे अपने आप कटकर इन्वेस्ट हो जाते हैं और ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। अच्छा, अब जो अगले 2 तरीके हैं वे सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन हमारे बर्ताव पर उनका असर बहुत ही जबरदस्त होता है। एक स्टडी में पता चला कि सिर्फ अपने गोल्स को लिख लेने भर से उन्हें हासिल करने की संभावना 42% तक बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, हार्वर्ड की एक स्टडी से ये भी पता चला कि जब लोग अपनी फाइनेंशियल जानकारी को किसी मोबाइल ऐप पर लगातार देखते रहते थे तो उनके खर्च में लगभग 16% की कमी आई। तो जब हमारी प्रोग्रेस और हमारा फाइनेंशियल स्टेटस हमें साफ साफ दिखता रहता है ना, तो एक तरह की जवाबदेही बनती है और हमारे लक्ष्य हमेशा दिमाग में सबसे ऊपर रहते हैं। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी तरीके पर। इसका फोकस सिर्फ आदतें बनाने पर नहीं है, बल्कि असली दौलत बनाने के लंबे खेल पर है। अगर हम इतिहास देखें तो ये साफ है कि शेयर बाजार ने दूसरे सभी बड़े एसेट क्लास जैसे कि बॉन्ड्स, सोना या रियल एस्टेट के मुकाबले सबसे ज्यादा औसत रिटर्न दिया है। और यहीं पर कंपाउंडिंग का असली जादू दिखता है। जब आप लंबे समय तक लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे पर ही नहीं, बल्कि उस पैसे से कमाए हुए मुनाफे पर भी मुनाफा कमाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो सही मानसिकता के साथ यानी वूप मेथड से मुश्किलों का प्लान बनाना, सिस्टम को ऑटोमेट करना, अपने गोल्स को लिखना, प्रोग्रेस को ट्रैक करना और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना, ये 5 तरीके मिलकर आपको फाइनेंशियल सक्सेस की राह पर मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सिर्फ हमारे इरादे ही काफी नहीं हैं, तो वो कौन सा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसे आज बनाया जा सकता है ताकि आने वाले कल की फाइनेंशियल प्रोग्रेस की गारंटी हो?